हेलो दोस्तों एंड वेरी वार्म वेलकम टू मैथ्स पोल। दोस्तों क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा की तरह मुझे लगता है कि आप सब तैयारी तो बहुत अच्छे ढंग से कर भी रहे होंगे। ठीक। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत ही ख़ास सेशन है और मैं आपको इस सेशन के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जैसा कि आप सबको पता है कि एमपी में मध्य प्रदेश में एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसीज आने वाली हैं जैसा कि प्रस्तावित है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि मे बी ये जुलाई या अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ भी जाएगा। तो उसी को अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को सभी लोग क्रैक करना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, और सब कोई मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन एक सटीक स्ट्रैटेजी के साथ करना ही फ़ायदेमंद होगा। तो उसी के लिए मैं आप सबके लिए लेकर के आ रहा हूँ कि स्पेशल सीरीज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स की एक स्पेशल सीरीज़ जिसमें कि हम कंप्लीट मैथ्स के सवालों को जो कि अभी हाल ही में ESB के द्वारा पूछे गए हैं उन सभी लेटेस्ट सवालों को हम बहुत ही सरलता से करने की पूरी तरीके से देखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो मेरे साथ इस सेशन में जुड़िए और अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस सेशन को तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि कई लोगों को पता चले। हम जो भी लेटेस्ट सवाल है, मैं 2017 या 18 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इस समय में जो भी वैकेंसीज अभी जैसा कि आपने देखा कि आबकारी में आबकारी का एग्ज़ाम हुआ, पटवारी का एग्ज़ाम हुआ और आगे भी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट MP टेट वर्ग 1 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी आपने देखा होगा कि मैथ्स ने कई लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मैथ्स को हम अब पुराने सवालों के तौर पे अब नहीं देखेंगे। जो इस समय हाल ही में जो सवालों का लेवल अप किया गया है जो कि टफ़ नहीं है, तो हम उस हिसाब से चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे एक नई सिरे से। तो मेरे सेशन में आइए, जुड़िए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, मैंने इस सेशन का नाम दिया है मिशन वर्दी। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि हर एक का जज्बा, हर एक के अंदर ये चाहत है, एक ललाहट है कि उसे एक वर्दी हो, उसके कंधे पे एक स्टार लगा हो। ठीक है, तो इसी शुभकामना के साथ मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूं और हम इस सेशन में हर एक सवालों को देखेंगे जो कि एकदम टिपिकल एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो सवाल हैं हम उन्हीं को देखेंगे बिना कोई फिजूल की बातें किए हुए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट मिशन वर्दी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर एवरेज। ठीक है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इस पे बेस्ड में सवाल बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे सेशन के साथ। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे लिखा हुआ है एवरेज। तो बच्चों मैं आपको पहली बात एक बोलना चाहूँगा कि घबराने की कोई बात नहीं है। जिन भी बच्चों का बेस मैथ्स में बिल्कुल वीक है, ये सेशन उन लोगों के लिए भी है, और जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है या एवरेज भी है, उनके लिए एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पर है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं इसमें जितने भी तरह के जो टाइप्स जो एवरेज में होते हैं मैं वो सभी बताऊँगा। एग्जाम्पल के तौर पर एवरेज में आप मान लेंगे साधारण तौर पर एवरेज निकालने के लिए बोलता है, या फिर सवाल कुछ यूँ आता है कि कुछ लोग जैसे 15 लोग दिए हुए हैं तो किसी एक आदमी के आने से औसत बढ़ता है या घटता है, तो उस एक आदमी का वज़न पूछ लेगा या कितने सन का है ये पूछ लेगा, या किसी एक आदमी के जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, या कोई संख्या जो है अगर उसे 23 लिखा जाना चाहिए था लेकिन वो गलती से 32 लिख दी गई है तो उसमें एवरेज में क्या फ़र्क आएगा। तरह तरह के वगैरह वगैरह के इसमें बहुत तरह के पैटर्न्स होते हैं। हम हर एक पैटर्न को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और ये जो सवाल जो आ रहे हैं व्यापम के द्वारा या TCS जो भी सवाल पूछ रहा है, मैं उन सभी सवालों को आपके सामने बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करूँगा। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ एवरेज का। जो भी बच्चे नहीं जानते ध्यान से सुनिए। एवरेज का अगर फॉर्मूला देखा जाए, एवरेज होता क्या है? एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। एवरेज यानी कि औसत जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जिसे हम मीन भी कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। मतलब सम यानी कि योग, टोटल यानी कि कुल। ठीक है, एवरेज का मतलब, एवरेज का मतलब इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है?
एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया होती है, या ऐसे छोड़िए, एक सिंपल तौर पे देखिए। मान लीजिए आप क्या कहते हैं, एक अगर मैं मार्क्स के तौर पे बोलूँ, ठीक है ना, कोई बच्चा अगर मार्क्स मान लीजिए इतना पाया है, ठीक, एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं, दूसरा उससे ज़्यादा पाया है, तीसरा उससे कुछ ऐसे पाया है, इस तरह से बच्चे कुछ मार्क्स ये अप डाउन करके हो रहा है, ठीक है। तो मार्क्स तो किसी के बराबर है नहीं, ठीक। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बराबर करना, ठीक है। कोई कम है कोई ज़्यादा है, कोई कम है कोई ज़्यादा है, कोई कम है कोई ज़्यादा है, ज़्यादा कम, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, ज़्यादा कम, ठीक है। तो ये ज़्यादा कम ये जो चीज़ें हो रही हैं, इस चीज़ को एक बराबरी का एक रूप देने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है उसको हम कहते हैं एवरेज। तो एवरेज अगर मैं इस तरह से देखना चाहूँगा, तो क्या मैं इस तरह से एक लाइन अगर खींच दूँ तो ये एक ऐसी लाइन नहीं होगी जो कि सभी को बराबर रूप से डिवाइड कर रही हो, कट कर रही हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एवरेज। ये बस एक समझाने के तौर पे था कि एवरेज को अगर आपसे कोई पूछे कि होता क्या है तो आप बता सकें, ठीक है। बहरहाल एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई टोटल ऑब्जर्वेशंस, ठीक। जैसे कि अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखना चाहूँ, जो कि हम अब तक सीखते आए हैं स्कूल में, कॉलेज वगैरह में, जो बेसिक मेथड है, हम सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं आपको उसके आगे भी कुछ एक बात बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। समझिए, देखिए, जैसे मान लीजिए अपने पास, मैं बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अपने पास दिया है 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हमें बोल दिया जाए कि इसका एवरेज बताओ, तो एवरेज क्या हो जाएगा, जैसा कि हम करते हैं, बस उसी चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं। मैं क्या करूँगा, 5 + 10 + 15 + 20 + 25, क्या बोला गया है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो भी संख्याएं दी हैं उनका योग, यही बोला गया है, डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि कुल कितनी संख्याएं दी गई हैं उसके बारे में। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इसका अगर मैं योग कर दूंगा तो आप देखेंगे 5 और 10 15, 15 और 15 कितना हो गया, 30, 30, 20, 50 और 25 कितना हो गया, 75, यानी कि 75/5 करेंगे तो हमारे पास औसत आ गया 15, ठीक है। इसका मतलब कि जो ये बेसिक मेथड है, ठीक है, ये पहला मेथड क्या है, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट मेथड है बेसिक मेथड, ठीक है। ये क्या है हमारा बेसिक मेथड, ठीक है। मैं जो आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसे कहते हैं बेसिक मेथड, क्लियर। ये वो मेथड है जो कि आप सब शायद जानते भी होंगे, आपको पता भी होगा। लेकिन मैं आपसे एक बात बता दूं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस मेथड को बहुत ही कम यूज़ करिएगा, जब छोटी संख्याएं दी हों तब यूज़ करिएगा, अन्यथा अदरवाइज़ इसको आप मत यूज़ करिएगा, आप सिलेक्शन से कोसों दूर हो जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बेसिक तरीका आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा, ये बात मेरी आप गांठ बांध के रखे रहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम एक स्मार्ट तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से एवरेज हम निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठे रहिएगा, जो मैं बातें लिखवा रहा हूँ बच्चों, इसको नोट करते जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। आप सबसे पहले इसको नोट करिए और इसको जो मैंने लिखा है वो नोट करिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक स्मार्ट तरीका, एक बेहतरीन तरीका जो कि एवरेज के लिए किया जाएगा। हम इसी एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट एक बार आप समझ जाइए बच्चों, फिर उसके बाद हम अच्छे से भर भर के सवाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर सवालों को सीधे बता देंगे तो वो बच्चे छूट जाएंगे कि जिनका बेसिक वीक है, ठीक है। तो सभी के लिए एक बराबर दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक। देखते हैं दूसरा जो मेथड होता है बच्चों, सेकंड मेथड, ठीक है ना। सेकंड मेथड जो होता है उसको कहते क्या है, पहले तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि नाम क्या है। उसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। या फिर इसी चीज़ को हम कहते हैं डेविएशन मेथड, ठीक है। डेविएशन मेथड, ठीक है। बच्चों, मेरे पढ़ाने का जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो इंग्लिश है, इंग्लिश और हिंदी। आप देख पा रहे होंगे मैं लिखवा रहा हूँ इंग्लिश में लेकिन समझा रहा हूँ हिंदी में।
सो अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आई होप आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपको समझ में कैसा आ रहा है। ठीक, तो दूसरे मेथड को हम क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज मेथड या फिर डेविएशन मेथड। अब समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए मैं उसी चीज़ को लेता हूँ 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा हम इसमें अप्रोच कैसे करते हैं। पहला स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। स्टेप नंबर 1 हमको काम क्या करना है, ये जो आपके पास संख्याएं जो दी हुई हैं, जो आपके पास ये नंबर दिया हुआ है, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप इसमें से किसी भी संख्या को आप मान लीजिए कि वो औसत है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं बोल दे रहा हूँ लेट, हम एवरेज किसको मान ले रहे हैं, मान लीजिए हम मान लेते हैं इसको 15 को। ठीक है, किसी को भी मान लीजिए, आपको 5 को मानना है, 10 को मानना है, 15 को मानना है, 20 को मानना है, 25 को मानना है, जिसको मानना है मानिए। हम इसमें से किसी को भी मान लेते हैं, लेकिन तब भी मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि आप किसी ऐसी संख्या को लीजिए जो कि आपको लगे कि सब में एक तरीके से मतलब बराबर तरीके से माइनस प्लस होता हो, तो आपको आसानी पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैंने मान लिया 15, ये हो गया पहला काम कि आपको एवरेज लेके चलना है कि एवरेज हम मान लेते हैं कोई भी, मैंने माना 15। ठीक, अब स्टेप नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखिएगा। हम इसका निकाल लेते हैं अंतर। 15 है, 5 है, कितना कम है बच्चों, 10 कम है, तो मतलब माइनस का 10। दूसरा, ये 15 है, ये 10 है, कितना कम है 15 से, 5 कम है। ठीक है, ये 15 है, तो इसमें कोई भी अंतर है क्या, नहीं, तो सीधे सीधे लिखिए 0। उसी तरीके से 15 है, ये 20 है, 20 है, कितना ज़्यादा है, प्लस का 5। ठीक, उसी तरीके से ये 15 है, ये 25 है, कितना ज़्यादा है बच्चों, ये है आपका प्लस का 10। क्या ये बात सबको समझ में आई। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, सबसे पहले एवरेज ले लिया, एवरेज के बाद हम निकाल लिए कि कौन कितना कम है और कौन कितना ज़्यादा है और या बराबर है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब हमको क्या करना है, इनको आपस में हमको एज इट इज़ हमको जोड़ देना है। ठीक है, देखो -10 + 10 कट जाएगा। ठीक, -5 और 5 कट जाएगा, मतलब आपके पास उत्तर क्या आ गया, 0। इसका कहने का मतलब कि एवरेज अब क्या होगा, एवरेज होगा बेटा आपका, ध्यान से देखिएगा, जो आपने एवरेज माना है आप उसको लिखिए 15। ठीक है, ये 0 है, 0 के साथ तो कोई साइन दिया नहीं है, तो यहाँ लिखिए, अगर ये मैं इसको प्लस मान लेता हूँ, प्लस मानिए माइनस मानिए कोई अंतर नहीं, हम और एग्जाम्पल डील करेंगे। +0 है तो यहाँ पे जो ये आपके पास सॉल्यूशन करने के बाद आया आप उसको लिखिए ऊपर 0, और बटे में क्या लिखिए, जितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, तो 0/5 तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, मतलब आपके पास आंसर क्या आ गया, 15। ठीक है, तो ये बच्चों होता है आपके पास डेविएशन मेथड। ठीक है, हम और एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। हमने क्या किया, जो भी अपने पास ये शब्दों, ये संख्याओं की श्रृंखला दी है, नंबर सीरीज़ दिया हुआ है, उसमें से हमने किसी एक को हमने मान लिया एवरेज। ठीक, हमने माना 15 को, फिर हमने क्या किया कि इसमें से हमने ये देखा कि कौन कितना कम है या कितना ज़्यादा है। तो देखिए -10 -5, ये 15 बराबर है तो 0, 20 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 25 कितना ज़्यादा है, इससे 10 ज़्यादा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि इसको हमने एक योग कर दिया, योग करेंगे तो -10 + 10 कट जाएगा, -5 + 5 कट जाएगा, तो हो क्या गया 0। अब निकालते कैसे हैं, एवरेज जो आपसे पूछा जा रहा है, हम क्या करेंगे कि पुराना जो एवरेज जो हमने माना हुआ है हम उसको लिखेंगे 15, ये 0 है तो +0 बाई बटे में क्या लिखेंगे, जितनी संख्याएं हैं वो, तो कितनी संख्याएं हैं 5, तो 0/5 मतलब आंसर आ गया 15। हम और एग्जाम्पल को देख करके इसको समझते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। ठीक, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर बताइएगा। कॉन्सेप्ट के बाद बच्चों मैं आपको अच्छे अच्छे सवाल करवाने वाला हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही पेशेंस के साथ सुनिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, मैं फिर से छोटे नंबर लेकर चल रहा हूँ, 2, 6, 12, 15 और 20, मान लीजिए मैंने ये ले लिया। ठीक, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, किसी को भी हम मान लेंगे एवरेज। ठीक है, जैसे मान लो मैं इस केस में मैं मान ले रहा हूँ 12 को, ऐसा नहीं, आप किसी को भी मान सकते हैं, आपके पास ये इच्छा है कि आप इसमें से किसी को लेके मानिए। ठीक है, या फिर आप ऐसा करिए कि आप इसके बाहर में भी किसी को आप मान सकते हैं।
आप दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 12 है, तो मैं देखिए मैंने माना क्या है, एवरेज मैंने इसको मान लिया 12, ठीक ना, एवरेज ये माना है, ठीक है, क्लियर। अब देखो अंतर निकालते हैं, 12 में से कितना कम है, ये आपका 10 कम है, 12 में से कितना कम है, 6 कम है, 12 में से क्या है, कोई कमी नहीं भाई, 0 है, 12 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और 12 से कितना ज़्यादा है बच्चों, 8 ज़्यादा है। क्या ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब देखो करना क्या है, योग करना होता है, -10 और -6 कितना हो जाएगा बच्चों, -16, 0 से कोई अंतर पड़ नहीं रहा है, +3 और +8 कितना हो जाएगा, +11, ठीक, -16 + 11 कितना हो गया, -5। क्या ये चीज़ समझ में आई। अब इसके बाद क्या करना है, एवरेज आपका क्या हो जाएगा, जो पुराना आपने एवरेज माना उसको लिखिए 12, ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है तो हम माइनस लिखेंगे। ये क्या है 5, और यही 5 आप कितनों में बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब हो गया 5। तो 5 से 5 गया, कितना बचा 1, यानी कि औसत कितना हो गया 11। समझ में आया। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो मैं आपको 3 से 4 सवाल देता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि उसका आंसर क्या है। हम फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसका एक्चुअल में प्रॉपर यूज़ कहाँ है। अभी तो आपको ऐसा लग रहा है सर ये छोटा छोटा नंबर है तो हम बेसिक तरीके से ही कर देंगे, लेकिन इसका यूज़ कहाँ होगा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। उसके पहले मैं आपको 2-3 सवाल दे रहा हूँ, आप मेरे सेशन को देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आंसर क्या है, ठीक है। ये आपके लिए मेरे तरफ से है टास्क, ठीक, नोट करिएगा। इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊँगा, ये मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कोशिश किया है कि नहीं होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक। पहला सवाल है, ध्यान से लिखिएगा, 10, 15, 30 और 45, ठीक है। दूसरा सवाल है आपका 20, 21, 18, 12 और 50, ठीक है। मैं आपको ये 2 ही सवाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप इन 2 सवाल को मुझे इसी तरीके से करके बताइएगा। अब हम आते हैं असली फंडे पर, ठीक है ना। अब हम आते हैं बच्चों असली फंडे पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों एक और हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं जो भी मैंने आपको वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट बताया है। ध्यान से सुनिएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऊपर ये लिखा हुआ है एक सवाल, ठीक है। अब आप एक चीज़ ये नोट करिए कि अगर आपने इसको बेसिक मेथड से किया तो आप जोड़ते जाओगे, एक बहुत ही बड़ी संख्या हो जाएगी और बहुत कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा, और तब तक में अगला बच्चा जिसने स्मार्ट तरीका लगाया वो 3 से 4 सवाल लगा करके आपसे आपकी सीट वो छीन लेगा, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करिएगा, ऐसी डरावनी गलती मत करिएगा। करना क्या है, देखो ध्यान से, जब भी इस तरह का है, मैंने क्या बताया, डेविएशन मेथड या वेटेड एवरेज मेथड जो हम अभी सीखे हैं, कोई भी संख्या मान लो, एक ऐसा संख्या आप मान के चलो जो कि एक बीच की संख्या हो जिसकी दूरी दोनों तरफ से समान हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप इन्हीं में से ही किसी संख्या को आप एवरेज मान लिया करिए, क्योंकि इसके करने से फ़ायदा क्या होगा कि कोई एक संख्या का जो अंतर होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि एवरेज हमारा क्या है 503, ठीक है, इसको हमने मान लिया एवरेज, ठीक है, इसको मैंने एवरेज मान लिया। अब क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। तो 503 और 203 का अंतर कितना हो जाएगा बच्चों, -300, ठीक है। 403 से अगर अंतर देखा जाए तो कितना हो जाएगा बच्चों, -100। 503 का 503 से अंतर कितना हो जाएगा बच्चों, 0। 703 से कितना ज़्यादा है, 203, 703 ज़्यादा है, ठीक है। 903 503 से कितना ज़्यादा है, ऑब्वियस ही बात है, प्लस का 400। अब मैंने क्या बोला था कि इसके बाद आपको काम क्या करना होता है कि इनको आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये जो मैंने कॉमा किया हुआ है इसको आप प्लस कर दीजिए, ठीक है। ये ऑलरेडी प्लस है, प्लस और माइनस और प्लस तो माइनस होता है, ठीक है। ये -300 -100 कितना हो जाएगा, -400। तो -400 + 400 कट गया, ठीक है। तो बचा क्या, 0 और 203, यानी कि आपके पास बचा 203। तो एवरेज प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा
कितना है 503 पुराना वाला एवरेज, ठीक है। ये क्या होता है ओल्ड एवरेज, मतलब जो आपने एवरेज माना हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ क्या है 203 प्लस में है, प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, माइनस में अगर आ रहा है तो माइनस लिखेंगे। प्लस का 203 और बाई कितना करेंगे, जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 का 4 बार में जाएगा, ठीक है, यही होगा, ठीक है, ठीक, 20 यस 40.6, क्लियर। तो फिर 503 प्लस 40.6 कितना आ जाएगा 345.6, ये हो गया आपका औसत। कितने आसान तरीके से हमने इस चीज़ को निकाल लिया। और अगर आप इस चीज़ को अगर ना करते तो आप क्या करते, वही बेसिक तरीका लगाते, सबको जोड़ते, फिर एक बड़ी सी संख्या आती और फिर उसके बाद कुल से डिवाइड कर देते। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका हो जाता। सिंपल सा आप देख पा रहे हैं कि एवरेज मान लो, अंतर निकाल लो, जोड़ लो और फिर उसके बाद ये चीज़ लगा दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। देखते हैं टाइप 1 बेसिक सवाल जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और इसी तरीके से हम टाइप बढ़ाते जाएंगे। 2 से 3 सेशन में इस क्लास को मैं पूरा कर दूंगा, बने रहिएगा इस सेशन के साथ। बढ़ते हैं टाइप 1 के सवालों पे। देखिए दोस्तों, ये है बच्चों टाइप 1, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, मैं आपको हर एक टाइप के एवरेज में जैसे भी सवाल आते हैं मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल धीरज रखिए। ये है टाइप 1 बच्चों, ठीक है ना। सवाल पूछा है जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स, मतलब हमको इन नंबर्स का हमको एवरेज निकालना है, ठीक। कुछ बातें जो अगर बच्चों को नहीं पता होगा मैं बता दे रहा हूँ। एवरेज को और क्या क्या बोल सकते हैं, एवरेज या तो और इंग्लिश में बोलना चाहें तो मीन, MEAN, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ एवरेज के लगे मीन भी लिखा होता तो बात एवरेज ही होती। और अगर हिंदी में बात करें तो आप सब बहुत समझदार हैं, आपको पता है कि क्या कहते हैं औसत, ठीक है। अगर ये 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर लिखी हो तो आपको पता होना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रहा है, औसत के बारे में, एवरेज के बारे में, ठीक। अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। देखिए किस तरह से इस सवाल को करते हैं। मैं आपको बेसिक तरीका तो बताया हुआ हूँ और आप सब जानते हैं। हम इसे करेंगे दूसरे तरीके से जो कि है स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बेसिक तरीके के बारे में बात करूँ, ठीक है, हम बात कर लेते हैं अगर बेसिक मेथड के बारे में, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर एक सेफ साइड रहना भी चाहिए कि अगर आप फंस गए हैं स्मार्ट अप्रोच में तो आपको एक बेसिक तो एटलीस्ट पता होना भी चाहिए, ठीक है। देखो तो अपने पास एवरेज क्या होता है, सम बाई टोटल होता है बच्चों, है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सम कितना हो जाएगा, इन सब का योग 23 प्लस 38 प्लस 52 71 89 एंड 97, ठीक है। और बटे कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 6। इसको आप सॉल्व करेंगे, आई थिंक इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखते हैं 8 होते नहीं 11, 11 और 2 13, 13 1 14, 23 और 7 30, 370 आएगा बच्चों, क्लियर। ये हो जाएगा 370/6। सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा 61.67। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका, बेसिक मेथड। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में जिसको कि मैंने आपको बताया डेविएशन मेथड, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको ऐड करने में खासी दिक्कत आ रही होगी, ठीक है ना। एक नंबर बड़े अटपटे से है, सीधे सीधे नंबर नहीं, अगर 10 20 30 करके दिया रहता है तो एक ठीक रहता है। अटपटे से नंबर देखने में ही मतलब योग करने का मन नहीं करता, ठीक है। हम देखते हैं दूसरा तरीका, ठीक है। ये हो गया बेसिक। अब दूसरा तरीका जो है उसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। दूसरा तरीका जो है हमारा डेविएशन मेथड, जो कि मैंने आपको अभी हाल ही में बताया है, ठीक है, डेविएशन मेथड, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। आप इसमें से किसी भी नंबर को आप एवरेज मान लीजिए, ठीक है ना। जैसे दिया है 23 38 52 71 89 और 97, ठीक है। आप इसमें से मान लीजिए, या आप क्या कहते हैं कोई ऐसी संख्या मान लीजिए जो कि मतलब इसके बाहर भी हो। जैसे मान लीजिए मैं मान लेता हूँ, मैं एवरेज मान लेता हूँ 60 को,
ठीक है। मैंने मान लिया कि एवरेज क्या है 60, ठीक है। ऐसा ही कुछ बताया है आपको। आपको किसी भी संख्या को एवरेज मान लेना है, लेकिन ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका गैप एक तरीके से मतलब ठीक हो, ठीक है। आपको बाहरी संख्या को मानना है मानिए, आपको अंदर में से भी किसी को मानना है मान लीजिए, इट्स अप टू यू, ठीक। अब देखो, अब निकालते जाते हैं अंतर। अंतर निकालेंगे तो क्या हो गया, 10 में से 3 7, 5 में से 2 3, माइनस का 37, ठीक। इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये कितने का गैप है, 10 में से 8 2, 5 में से 3 2, ठीक है, यही होगा, क्लियर, ठीक है। अब अगर 60 निकालते हैं, या तो देखिए मैं ऐसा करता हूँ, बल्कि ठीक ही है, 60 में से ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। 60 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, प्लस 11। 60 से कितना ज़्यादा है, 89, 89 ज़्यादा है तो प्लस 29। 60 से कितना ज़्यादा है बच्चों, 37 ज़्यादा है। क्या आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। मतलब एवरेज हमने कुछ भी मान लिया, हमने उसका अंतर निकाल लिया, जो कम है वो माइनस, जो ज़्यादा है वो प्लस, ठीक है। अब हम क्या करते थे, इसका योग करते थे। योग करेंगे तो देखिए माइनस 37 यहाँ दिया है, प्लस 37 यहाँ दिया है, कट गया, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब प्लस वाले को आप योग कर दीजिए और माइनस वाले को योग कर दीजिए। माइनस 22 और 8 बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 30, ठीक। 29 और 11 कितना हो जाएगा, 9 1 10 2 1 3 4, 40 माइनस 30 करेंगे बच्चों कितना आ गया, 10, 10 वो भी कैसा, प्लस, क्लियर। तो एवरेज प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 60, जो कि आपने माना हुआ है पुराना एवरेज, प्लस है तो प्लस लिखिए, कितना है 10, और ये 10 कितने में बट रहा है, 1 2 3 4 5 6, 10/6। सॉल्व करके देखते हैं, 2 का 5 बार में, 2 का 3 बार में, मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60.1.67, मतलब 61.67, ये हो गया आपके पास आंसर। कैसा लगा आपको कॉन्सेप्ट बच्चों। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको कोई एक टफ कैलकुलेशन नहीं है, सीधे सीधे चीज़ें कैंसिल भी हो जा रही हैं और आपस में जुड़ के एक सिंपल नंबर भी आ जा रहा है। तो कैसा लगा आपको कॉन्सेप्ट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि देखते हैं कि और कैसा सवाल है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ ये ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि आपको पूरी राइटिंग दिख रही है कि नहीं। अगर मान लीजिए अगर आपको नीचे का नहीं भी दिख रहा होगा, बोर्ड का साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है ना, 61.67, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ, ये क्या है, 61.67। आपको ये चीज़ तो दिख रही होगी, ठीक है ना, और बाकी मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा, ठीक ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ, ध्यान से देखिएगा। सवाल की अब भाषा थोड़ी हो गई है चेंज, ठीक है। हमने ये सीख लिया कि एवरेज कैसे निकालना है, ठीक। अब उसी पे बेस्ड कुछ सवाल हैं, उसको भी देखते हैं, ठीक है। ये दूसरा सवाल है, दिया है कि 10 बॉयज़ हैविंग डिफरेंट एजेस आर लिस्टेड बिलो, मतलब हिंदी में मैं भी आपको बता देता हूँ कि 10 लड़कों के बारे में दिया हुआ है, ये उनकी आयु है, ठीक है। क्या है ये, उनकी आयु, क्लियर। अलग अलग आयु है, 19 31 39 47 63 और इस तरह से 107 तक, ठीक। आई होप आपको ये दिख रहा होगा 107, क्लियर। अगला बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हुज एज इज़ ग्रेटर दैन द एवरेज एज, मतलब सवाल ये पूछ रहा है कि आपको उन लड़कों की संख्या बतानी है जिनकी जो आयु है वो औसत आयु से ज़्यादा है, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे करना है, वही तरीका जैसे करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेविएशन मेथड या वेटेड एवरेज मेथड का यूज़ क्या है। आप देख पा रहे हैं कि देखिए बड़े ही अजीबोगरीब संख्याएं दी हुई हैं। अगर आप इसको सिंपल मेथड से करने जाओगे, आप लोगों को इसका योग निकालने, तो आपके लिए अच्छी खासी दिक्कत हो जाएगी और पूरे चांसेस हैं कि उसका जो योग करेंगे वो भी गलत होगा। तो वो चीज़ ना करते हुए हम सीधे सीधे देखते हैं कि स्मार्ट तरीका कैसे करना है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए 19 है, 31 है, 39 है, ठीक है, 47 63 69 77 79 देन 100 एंड 107, ठीक है। यही है, हमें सवाल में ये पूछा है कि कितने बच्चों का औसत आयु से उनकी आयु ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले औसत आयु निकालें। मैं मान लेता हूँ इनमें से किसी भी संख्या को, ठीक ना, आप दिए गए श्रृंखला में से किसी एक को मान लिया करिए, क्योंकि ऐसा करने पे एक संख्या तो का अंतर तो ज़ीरो हो जाता है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि 69 है, ठीक है। 69 को मैंने मान लिया कि ये अपना औसत है,
ठीक है, क्या है, मान लिया। क्लियर, ये एक्चुअल औसत नहीं है बच्चों, ये माना हुआ औसत है, लेट। ठीक है, अब क्या करना है, अंतर निकालना है। तो देखिए 9 में से 9 हो गया 0, 6 में से 1 हो गया कितना, दिस इज 19। ठीक है, चलिए 9 में से 9 हो गया 0, 6 में से 1 हो गया 50, -50। ठीक है, और ये कितना अंतर है, 9 में से 1 8, 6 में से 3 3, -38, 0 0। ठीक, ये देखिए ये कितना है, ये हो गया -6। ठीक है, ये हो गया -6। 69 से 69 कितना है बच्चों, 0। ठीक है, अब बाकी जो है मैं उसको इधर भी लिखते जा रहा हूँ। ये कितना हो गया, 69 से 77 जाएंगे तो हो गया +8। 69 से 79 जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, +10। 69 से ये जाएंगे तो +31, और 69 से 107 में जाएंगे तो कितना ज़्यादा है, 7 और ज़्यादा, मतलब 31 + 7 हो गया 38। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि माइनस में भी आ गया, अंतर जो है 0 वो भी आ गया, और प्लस भी आ गया। तो देखिए कोई चीज़ कैंसिल हो पा रही है क्या, हाँ, -38 और +38 कैंसिल हो गया। अब नेगेटिव वाले को साथ में जोड़िए और प्लस वाले को साथ में जोड़िए। ये कितना हो गया, -50 और 30 हो गया 80। 80 और 22 कितना हो गया बच्चों, 80 और 22 और 6 हो गया 28। ठीक है, मतलब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 8 और 8 2 10, यानी कि ये हो गया -108। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे देखते हैं ये कितना हो गया, 18। 31 और 18 कितना हो गया, 8 1 9 3 1 4, 49। ठीक है, तो ये हो गया +49। ठीक, इसको भी जोड़ के देखते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 6 2 8, ठीक ना, 28 30, यानी कि हो गया 58 और हो गया 50, मतलब 108। ठीक है, क्लियर, कोई बात नहीं। देखो 18 में से 9 गया बच्चों, कितना हो गया, 9। ठीक है, और फिर उसके बाद 9 में से 4 गया तो हो गया 50। ठीक है, यही आएगा। क्लियर, तो ये आपका हो गया -59। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये आपके पास -59 है। ठीक है ना, और यहाँ पे अपना एवरेज कितना माना था, 69। तो देखिए एवरेज अपना जो एक्चुअल होगा, जो कि हमको निकालना है, वो क्या हो जाएगा, पुराना जो एवरेज माना है वो 69। अब यहाँ पे माइनस है तो -59। ठीक है, और उसके बाद आपको निकालना है, कितने से डिवाइड करते हैं, जितने लोग दिए हुए हैं। तो कितने लोग दिए हैं, 10 लोग। ठीक है, अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 69 - 5.9, यही आएगा। और अगर इसको देखेंगे तो क्या हो गया, 10 में से 9 1 3। ठीक है, और हो गया 63.1, ये आपके पास आएगा औसत। ठीक है, अब सवाल ये पूछा है, ये आपके पास आ गया एवरेज। सवाल ये पूछा है बच्चों कि इस औसत से कितने बच्चों की, ये हो गई औसत आयु, मतलब 63.1 ईयर, इस औसत आयु से कितने बच्चों की आयु ज़्यादा है। ठीक है, तो 63.1 से ज़्यादा कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो आंसर आपके पास क्या हो गया, 5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एवरेज मान लिया, अंतर निकाल लिया, जो माइनस में है माइनस रखेंगे, जो प्लस में है प्लस रखेंगे, सॉल्व करेंगे, इतना आएगा, औसत आयु आएगी। सवाल जो पूछा बता दिया, आंसर है 5। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लेकिन दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, कॉन्सेप्ट और सवाल सही लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं। मैं आपको सटीक रूप से वही सवाल बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, कोई बिना फालतू की इधर उधर बातें नहीं। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये पूरी की पूरी सीरीज़ जो है, जब तक हमारी मिशन वर्दी हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा एग्ज़ाम की डेट सामने ना आ जाए। ठीक है, तो भरपूर रूप से आप प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। तो दोस्तों बच्चों देखते हैं अगला सवाल की क्या है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है एवरेज का। देखिए बच्चों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, मैं आपको माइक लेके ही पढ़ाता हूँ। मैं आपको ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं बताऊँगा जो कि पुराने टाइम में आए क्या करते थे। ठीक है ना, क्योंकि वो सवाल करवाना यानी कि समय की बर्बादी करना, और वो सवाल अब पूछे नहीं जा रहे हैं। आज से 4 से 5 साल पहले पूछे जाते थे, लेकिन इस समय जो व्यापम ने जो अभी एक नया सिलसिला शुरू किया है, तो वो जो एक दायरा सेट किया गया है वो है एसएससी या बैंक के एग्ज़ाम के लेवल का। ठीक है, जैसा कि आप सबने देखा भी होगा, तो हम एग्जैक्टली उसी तरह के सवालों को करेंगे। ठीक है ना,
बाद में आप चीज़ों को चाहते हैं कि आसान हो तो नीम का कड़वा घोट अभी ही पी लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं ये सवाल को। ये सवाल जैसा कि आप देख रहे हैं कि CPO में 15,000 2019 का पूछा गया है, अभी हाल ही का सवाल है, ठीक है ना। और सवाल बेहद प्यारा है, ध्यान से देखिएगा, टाइप चेंज है ये, ठीक है। सवाल क्या बोला है, ए स्कोर्ड 73, 76, 20 एंड 7 रन्स इन 4 आउट ऑफ 5 इनिंग्स, ठीक है ना। ए कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, वो 73, 76, 20 और 7 रन स्कोर करता है 5 इनिंग में से 4 इनिंग में, ठीक है ना। तो व्हाट शुड बी हिज स्कोर इन द 5th इनिंग्स इफ़ ही हैज़ टू मेक एन एवरेज ऑफ 55 रन्स इन 5 इनिंग्स, ठीक है। तो कहना ये चाह रहा है, तो अपने 4 इनिंग का उसका स्कोर दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि 5वें इनिंग में वो कितना रन बनाए कि ताकि उसका कंप्लीट 5 इनिंग का मिला के जो औसत आए वो कितना है, 55। यानी कि आपको औसत कितना दिया हुआ है बच्चों, 55 रन, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है। सवाल बेहद प्यारा है, ध्यान से समझिएगा। अगर ऐसा सवाल कभी भी आए तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन को पूरा लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए क्या क्या दिया है, 4 इनिंग्स का कितना स्कोर दिया है, 73, 76, 20 और 7, ठीक है। ये 4 इनिंग का स्कोर दिया है। 5वें इनिंग को मैं मान लेता हूँ x, ठीक है ना। दोस्तों मैं पढ़ाने का लहजा भी इस तरह है, मैं एकदम शताब्दी एक्सप्रेस की तरह नहीं पढ़ाता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि लर्निंग इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है ना। तो आराम आराम से आहिस्ता और मज़े के साथ सीखते जाएंगे। 4 इनिंग का आपको दिया हुआ है, 5वें इनिंग का कितना है, x, ठीक है। और औसत आपको दिया हुआ है, एवरेज जो है वो बच्चों दिया है कितना, 55, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अंडरलाइन भी किया है, ठीक। हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि ये 5वें इनिंग में कितना स्कोर करेगा, मतलब x का अपने को मान बताना है, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाइए, 55 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। अब देखो कितना का अंतर होगा, 13 में से 5 हो गया 8, ठीक है, और 6 में से 5 हो गया 1, ठीक है। ये हो गया +18, क्लियर। ये हो गया +21, ठीक है। 76 और 55 का अंतर कितना हो गया बच्चों, 21, ठीक है। उस तरह से इसको कॉमा आप कर दीजिए, या जो भी करना है करिए, ठीक है ना। बाद में तो जोड़ना ही होता है। ये देखिए 55 है और 20 कितना कम है, 5 और 3 माइनस का 35 कम है, ठीक है। उस तरह से 55 और 7 ये बच्चों कितना कम है, 48 की कमी है। क्या आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख लिए प्लस और माइनस। अब प्लस वाले को एक साथ कर दीजिए, माइनस वाले को एक साथ कर दीजिए। 8 और 1 9, 2 और 1 3, क्या हो गया, प्लस का 39, ठीक है। उस तरह से 8 और 5 हो गया 13, 4 3 7 और हो गया 8, यानी कि आपके पास क्या आया, +39 और माइनस का 83, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं। 13 में से 9 हो गया बच्चों 4, 7 में से 3 हो गया 4, यानी कि आपके पास कितना आ गया, माइनस का 44। क्या आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो औसत का जब आपने यहाँ तक निकाल लिया तो एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए। औसत का मैंने मतलब आपको शुरुआत में ही बताया था सेशन के, कि औसत का मतलब होता है चीज़ों को बराबर करना। अगर कोई ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, तो अगला वाला क्या कहते हैं, बराबर करने के लिए डाउन होता है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि मतलब लाइफ के सामंजस्य को सही से बनाए चलने के लिए कोई अगर 19 है, कोई अगर 20 है तो अगला 19 हो जाए, कोई अगर 20 है तो अगला 19 हो जाए, ठीक है। तो सेम वही फंडा लाइफ वाला यहाँ पे चलता है औसत में, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों माइनस का 44, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए कि 4 इनिंग का मिला करके कितना वैल्यू आ रहा है, माइनस का 44, ठीक है। तो अब ये -44 आ रहा है, अपने को बैलेंस भी करना है। औसत मतलब क्या होता है, बराबर करना। तो 4 में अगर ये -44 आ रहा है तो 5वें को अगर मुझे बैलेंस करना है तो ये -44 है, तो x अपने को बैलेंस करने के लिए कितना लिखना पड़ेगा, प्लस का 44, ठीक है। याद रखे रहिए, समझ में आ रहा है। मतलब आपका जितना ये अगर -44 है तो यहाँ +44 लिखेंगे जिसका पूछा जा रहा है। अगर ये +44 है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे -44 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके अगर यहाँ मान लीजिए अगर यहाँ +10 आता तो यहाँ -10 लिखते हैं x का। अगर यहाँ पे -10 आता तो यहाँ x का हम क्या लिखते हैं, +10। बस अगर जितना माइनस रहेगा उतना वहाँ प्लस रहेगा, जितना यहाँ प्लस रहेगा उतना वहाँ माइनस रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे अब, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कितना आ गया, 44। तो आंसर क्या आएगा, x का जो मान होगा वो प्यारे बच्चों कितना होगा, x का मान होगा जो पुराना एवरेज है वो 55 और कितना है ये प्लस का 44, ठीक है। जो आपके पास ये x का जो डेविएशन आया है,
तो 5 और 4 9, 5 और 4 9, 99 हो गया। x का मान क्या कहीं आंसर दिया है? हाँ, ठीक है। सो द आंसर विल बी 99। ये हो गया आपके पास इसका शानदार सा तरीका, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 5 इनिंग्स का दिया हुआ है, 4 इनिंग्स का आपको स्कोर दिया हुआ है, 5वें का आपको पता नहीं है, औसत दिया है 55। आपने क्या किया, वही आपने अंतर निकाल लिया। अंतर यहाँ पे आ गया 39 और ये हो गया -83। फाइनली आपका आया -44। अब मैंने ये बोला कि 4 इनिंग में जितना पीछे है, मतलब जितना माइनस है, तो 5वें इनिंग में चूंकि हमें औसत चाहिए तो उतना ही हमको बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा। -44 है तो ये हो गया +44, ठीक है। तो जो x का जो एक्चुअल जो मान होगा वो क्या होगा, जो औसत दिया है वो 55 और ये हो जाएगा +44, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक और सवाल इस तरह का करते हैं, आई होप आपको अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। देखिए दोस्तों, सेम उसी टाइप पे ये अगला सवाल है, थोड़ा भाषा मैंने इसकी सिंपल कर दिया है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ 10, 15, 25, 40 एंड x, ठीक है। कितना है बच्चों? 36। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखते हैं, वही तरीका लगाते हैं जो हमने लगाया हुआ है, ठीक है ना। 10, 15, 25, 40 और x, ठीक है। देखो करना क्या है, 4 आपको औसत कितना दिया है प्यारे बच्चों, ये है 36। तो हम क्या करते थे, औसत अंतर निकालते हैं। तो देखिए 10 कितना कम है, 26 कम है, ठीक है। ये कितना है, -21। 36 और 25 में कितने का अंतर है, कितना कम है, -11। और 40 कितना है, +4। और ये हो गया आपके पास x, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। माइनस वाले को एक साथ करते हैं, प्लस वाले को एक साथ। देखो 6 1 7 और 1 कितना हो गया, 8, ठीक है। 2 2 4 और 1 5, -58 हो गया, प्लस का हो गया 4, यानी कि हो गया -54, ठीक है। अब इन पूरे को मिला के कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, -54, ठीक है, यही आ रहा है। तो मैंने बताया बैलेंस करना होता है, तो यहाँ -54 है तो x मतलब क्या हो जाएगा, 54, ठीक है। डेविएशन जो है इसका, ये -54 हुआ है तो x का कितना हो जाएगा, 54। और आंसर जो होगा, x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा जो औसत आपका आया हुआ है 36 में आप जोड़ देंगे 54, 6 और 4 10, 5 3 8, कितना हो जाएगा 90। क्या 90 आंसर दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया आपके पास इसका आंसर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं तक ही रखते हैं। आई होप आपने सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। अगले सेशन में हम और इसके जो टाइप्स हैं, हम उन सभी टाइप्स को हम बारी बारी देखेंगे। फिर उसके बाद हम आगे इसी तरीके से अपना सिलसिला जारी रखेंगे, ठीक है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये जो सेशन है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मेरे चैनल से अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को शेयर करिए ताकि उनको ढेर सारा फ़ायदा हो, ठीक है। सो हंसते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और क्या कहते हैं, इस तरह से मेहनत करते रहिए ताकि आपकी ज़िंदगी भी आगे संवर सके, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और आज के लिए बस इतना ही मेरे तरफ से था। सो थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे।